हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मैथ लैब बाई अनंत पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, जिसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी तक हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं, चाहे वह नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, ये सारे के सारे रेशनल्स नंबर थे। और आज हम एक अलग तरह के नंबर के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का इतिहास गणित के विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह संख्याएं वे होती है जिन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और इसके बारे में हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। लगभग 500 ईस्वी पूर्व पाइथागोरस और उनके शिष्यों ने इस विचार का विकास किया कि सारी संख्याएं परिमेय होती है। उनके अनुसार सभी संख्याएं परिमेय होती है। पाइथागोरस के शिष्यों ने पाया कि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई √2 को भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह खोज उनके एक शिष्य पाइथागोरस के एक शिष्य हिपासस ने किया था। बाद में उनके अन्य अनुयायी के साथ कंट्राडिक्शन हो गया, तो हिपासस को नदी में डुबा के मार दिया गया। फ्रेंड्स, इसका बहुत ही रोचक इतिहास है। तो यह जो खोज था उनके लिए बहुत चौंकाने वाला था, और इससे अपरिमेय संख्याओं की खोज हुई। तो हमने देखा कि जो अपरिमेय संख्या की जो खोज है लगभग 500 ईस्वी पूर्व यानी कि पासस यानी कि पाइथागोरस के शिष्य के द्वारा दिया गया। लेकिन हमारा जो भारतीय इतिहास है उसमें बोधायन थे, उन वो पाइथागोरस से भी 200-300 साल पहले उन्होंने अपरिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को बताया था। फ्रेंड्स, चलिए, ये तो हो गई इतिहास की बात, और हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इरेशनल नंबर का डिफिनेशंस दिया गया है। तो क्या कहता है कि एन इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शंस। इरेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ये जस्ट रेशनल नंबर का अपोजिट कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर को हम लोग p/q के रूप में लिखता था, और जहाँ p और q जो था वो क्या था, इंटीजर था, और q साथ में q जो था जीरो नहीं था। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो गया कि यहाँ हम ऐसा नंबर इरेशनल नंबर होगा जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो इरेशनल हो जाएगा। और इसका जो प्रॉपर्टीज है कि ये इसका जब इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो इस टर्म को हम रिपीटिंग वाले टर्म को, टर्मिनेटिंग वाले टर्म को, या फिर इस सब के बारे में हमने रेशनल नंबर में जाना है। एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कोई रेशनल नंबर मान लेते हैं 1/2 लेते हैं। जब हम 1 में 2 से भाग देंगे तो उसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, और कोटेंट जो होता है एक फिक्स वैल्यू पे जाके रुक जाएगा। तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग करना, कि वो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि 1 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 5 जा 10, ये मतलब कि टर्मिनेट कर गया, रिमाइंडर हमारा 0 मिल गया। फ्रेंड्स, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग फॉर्म। टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया। जबकि इरेशनल नंबर जो होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो इन्फिनाइट तक बढ़ते जाएगा। फ्रेंड्स, और एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अगर 1 में 3 से भाग देते हैं, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 बचा, फिर 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1 बचा, फिर 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1 बचा। तो बार बार स्टेप में हमको रिमाइंडर 1 मिलते जाता है, और कोटेंट में डेसिमल के बाद 3 बढ़ते जाता है। तो कहें कि ये जो एक डिजिट 3 है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये जो मैंने डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, यही
रिपीटिंग फॉर्म हो गया। तो ये हम समझ गए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है। तो इरेशनल नंबर के साथ ये दोनों बात होल्ड नहीं करता है, सही नहीं है। इरेशनल नंबर जो होता है नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो इरेशनल नंबर होगा। जबकि इरेशनल नंबर जो था वो टर्मिनेट करेगा या रिपीटिंग करेगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये बात हमने जाना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका की पॉइंट्स क्या क्या है इरेशनल नंबर का। तो इसका जो की पॉइंट देखते हैं, तो वो कहता है कि ये डेसिमल फॉर्म जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। इसके बारे में हमने अभी देखा। सेकेंड फॉर्म कहता है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसका कहता है कैन नॉट बी रिटेन एज फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन के रूप में यानी कि पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और तीसरा है कि यह रियल नंबर होता है। जितने भी नंबर हमने पढ़ा है सारे के सारे रियल्स नंबर है। और हम देखेंगे कि नंबर का जो होता है दो डायमेंशंस होते हैं फ्रेंड्स। नंबर जो होते हैं उसका दो डायमेंशंस होते हैं। एक होता है रियल नंबर, जिसको हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में। और ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमको हायर मैथमेटिक्स यानी कि 11th 12th में हमको इसके बारे में जानेंगे। और अभी जो है रियल नंबर के बारे में हम जितने भी नंबर पढ़ रहे हैं सब रियल्स नंबर है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर को एन से इंडिकेट करते हैं, या फिर डब्लू से होल नंबर हो, या फिर इंटीजर्स हो, सारे के सारे मन की मन की वो रियल नंबर ही है। चाहे वो रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर को हम लोग क्यों से इंडिकेट कर रहे थे, तो जितने भी है वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। चाहे इरेशनल नंबर अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी रियल नंबर ही है। तो ये हम लोग देखा कि हाँ जितने भी नंबर है जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं हमारे सिलेबस में भी हम पढ़ रहे हैं वो सब रियल नंबर्स है। तो नंबर का दो डायमेंशन हमने देखा, एक जो हो गया रियल नंबर हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल दिया है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल क्या क्या है तो देख लेते हैं। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल √2 है, √3 है, √5 है। जितने भी नंबर है जैसे कि इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हम 2, 3, 5 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो अंडर रूट नहीं निकलेगा। जैसे हम √2 का वैल्यू अगर निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो क्या मिलेगा इसका वैल्यू हमको, जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मतलब कि वो मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं रहेगा, और डिसिमल के बाद वो टर्मिनेट आगे वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि √2 का वैल्यू अगर आपको याद भी होगा तो क्या होगा उसका 1.4142 अप टू डॉट डॉट, मतलब बहुत सारा डिसिमल के बाद इसमें डिजिट्स होते हैं इंफिनाइट तक जाते हैं फ्रेंड्स। उसी तरह √3 का भी वैल्यू, और इसका √3 का भी आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो फिक्स मन के टर्मिनेट नहीं करेगा इन्फिनाइट तक, वो बढ़ते जाएगा वैल्यू उसका। जैसे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा 1.732 करके ये इन्फिनाइट तक 205, मतलब ऐसे करके मैंने इन्फिनाइट तक इसका वैल्यू जाएगा फ्रेंड्स। तो ये √2 या √3 ये सबको हम इरेशनल नंबर कहेंगे, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब हमारा इरेशनल नंबर हो गया। जैसे कि मान लीजिए, और आगे देखते हैं क्यूबिक रूट से भी होता है, जो मान लीजिए जिसको हम क्यूबिक रूट नहीं निकाल सकते, जैसे √2 का भी हम क्यूबिक रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। फिर 5 का भी हम क्यूबिक रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी मतलब कि इरेशनल नंबर होगा। और इसका अपन घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका जो वैल्यू मिलेगा 1.2599 करके अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा फ्रेंड्स। घनमूल मतलब क्यूबिक रूट को हिंदी में घनमूल बोलते हैं। और 5 का क्यूबिक रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू हमारा 1.913 अप टू ये भी मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सब भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है
बहुत इन्फिनाइट तक जाता है। इसके साथ हमको कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसको हम फिक्स मतलब कि इसको रेशनल नंबर के सन्निकट कोई वैल्यू मान लेते हैं और उसके साथ हम लोग उसका मतलब कि सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे कि पाई जो होता है, पाई पाई भी एक रेशनल नंबर है। पाई एक्चुअली में है क्या, तो किसी भी मतलब सर्किल अगर हम लेते हैं तो सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होगा, लंबाई मान कि जो भी इसका घेरा का पेरीमीटर होगा उसका, और उसके साथ इसका जो मतलब कि डायमीटर होता है उसके लेंथ का रेशियो होता है। इसके डायमीटर पर मान लीजिए कुछ लेंथ आप मान लिया कि वाई है, वाई मीटर चाहे वाई सेंटीमीटर आया, और इसका डायमीटर का लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो पाई का जो वैल्यू होगा वो वाई वाई एक्स होगा ना। वाई पेरीमीटर का लेंथ हो गया और एक्स जो होता है डायमीटर का लेंथ हो गया, तो यही मतलब इसी का जो रेशियो होगा वही पाई है। तो पाई भी हमारा जो है इरेशनल नंबर है। इसका का वैल्यू 3.141592 अप टू इसका भी डिसिमल तक इंफिनाइट तक जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मतलब कि पाई का वैल्यू हुआ। तो इसके साथ हम कैलकुलेशन करने के लिए इसका सन्निकट जो कोई रेशनल वैल्यू होता है वो मान लेते हैं, ताकि हम कैलकुलेशन हम मैथमेटिक्स में कर सकें। इसको हम पाई को वैल्यू 22/7 मान लेते हैं, जो कि रेशनल नंबर होता है। रेशनल के नंबर के साथ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू, उसके निकट का कोई रेशनल वैल्यू लेना पड़ता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इरेशनल नंबर का। एक और भी एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल और है, इसको हम लोग देखते हैं। इसको बोलते हैं, इस इंडिकेट करते हैं, यूलर नंबर बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। यूलर्स नंबर जो होता है ये भी बहुत मतलब कि यूजफुल नंबर है। यूलर संख्या जो है प्राकृतिक दुनिया और गणित में गहराई से अंतर्निहित है। मतलब कि जितने भी बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं उसमें इसका यूज होता है, चाहे वो फिजिक्स में इसका यूज होता है, सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में यूज होता है। इसका जो वैल्यू होता है यूलर नंबर का वो होता है 2.71818, मतलब ये भी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक डेसिमल रूप में एक्सपेंड करते जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मतलब कि इसका यूलर वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया। फिर और हम इसके बारे में देखेंगे। एक और मतलब कि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रेशियो, जो 5 इंडिकेट करते हैं। वही मतलब कि हमारा इरेशनल नंबर होता है, इसको हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं। RATIO रेशियो। तो इसका जो वैल्यू होता है गोल्डन रेशियो जो 5 इंडिकेट करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है उसका होता है 1.61833 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है फ्रेंड्स। इसको ऐसे भी लिखते हैं इस फॉर्म में, होता है 1+√5/2 होता है। जितने भी प्राकृतिक में सुंदरता होती है, जितनी भी मतलब कि प्राकृतिक चीजों जो सुंदर दिखते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कि गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो सूरजमुखी में जो बीज का वितरण होता है, उसका डिजाइन जो होता है, उसका जो पैटर्न होता है वो भी इस रेशियो को फॉलो करता है। शंख का जो शेप होता है वो भी माने गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। आदमी की सुंदरता जो होता है उसमें भी गोल्डन रेशियो का अनुपात होता है फ्रेंड्स। तो ये सब माने प्रकृति में ये सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है। डिजाइनिंग में इसका बहुत ही यूज होता है गोल्डन रेशियो का। ये सारे एग्जाम्पल जो हुए हम देखें, ये सब इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल था फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे इरेशनल नंबर किस तरह डिफरेंस है रेशनल नंबर से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो हमने डिटेल से पढ़ लिया डेफिनेशंस के बारे में, उसी के आधार पर देखते हैं, एक बार रिकॉल कर लेता हूँ डिफरेंस को। जैसे कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया कि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q इंटीजर है, Q को हम लोग जीरो नहीं ले सकते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर का डेफिनेशन यही हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि ये रेशनल नंबर का जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन, या तो ये टर्मिनेट्स होता है
यहाँ पे वो रिपीटिंग होता है, रिपीट्स करता है डेसिमल एक्सपेंशन। जो मतलब 1/, ये पॉइंट एग्जाम्पल लिया था 1/3 का, वो जो इसका वैल्यू इतना मिला था, तो ये मतलब कि रिपीटिंग फॉर्म था। और 1/2 जो लिया था, इसका वैल्यू 0.5 हमको मिल गया था डेसिमल एक्सपेंशन, वो इसका वैल्यू ये मतलब कि था। तो ये रेशनल नंबर का जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन, वहाँ तो टर्मिनेटिंग्स होगा, यहाँ रिपीटिंग्स होगा। जबकि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे कि एग्जांपल पाई का वैल्यू देखिए 3.14159 अप टू डेसिमल एक्सपेंशन इसका इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन हम कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, क्योंकि हम लोग इरेशनल नंबर के साथ मैथमेटिकल गणना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका अप्रोक्स रेशनल वैल्यू बाई छोटा 7 ले लेते हैं। इसी तरह का काम हम लोग और इरेशनल नंबर के साथ करते हैं जब कैलकुलेशन की बारी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन एज फ्रैक्शंस, तो हमने कहा दिया कि इसको हम रेशनल नंबर को पी वाई क्यू यानी कि फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो मतलब कि यही बेसिक अंतर था फ्रेंड्स।